नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत करता हूं मैथ सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल के एक और बेहतर वीडियो के अंदर। आज हम इस वीडियो के अंदर आप सभी को 17 दिसंबर को क्लास 9th क्लास का क्या है अंग्रेजी अनिवार्य का वायरल पेपर बताने वाले हैं। बच्चों ये क्वेश्चन पेपर आपके 17 दिसंबर के एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा, तो आप सभी बच्चे इस पेपर को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। हम इस पूरे पेपर का आपको सॉल्यूशन बताने वाले हैं, तो इसीलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और चैनल पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर एग्जाम से पहले हर एक सब्जेक्ट का वायरल क्वेश्चन करवाया जाता है। तो प्यारे बच्चों, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। देखिएगा ध्यान से, अंग्रेजी अनिवार्य इंग्लिश कंपलसरी का आपका क्या है पेपर है। 70 नंबर का आपका क्या है पेपर होगा और समय आपको मिलेगा 3 घंटे 15 मिनट का। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, सबसे पहले जो आपका इंग्लिश का पेपर होगा उसके अंदर पैसेज होगा। तो देखिएगा ध्यान से, पहला क्वेश्चन क्या है, ये आपका क्या है पैसेज है। ध्यान दीजिएगा, अच्छे से पढ़ते हैं। Questions that follow. Some people think that the aim of education is merely to give knowledge. These people want students to read books and do nothing else but add to their knowledge. Others believe that knowledge alone is not enough. Only that which enable a man to earn his living can be called education. Such people think that bread is more important than anything else. Still others believe that education should aim solely at making good citizens and good patriots. All these people see only one of the several purposes of education as a matter of knowledge, make themselves brilliant and able to serve other. Education should not produce citizens who, while they love their own freedom, take away the freedom of others. It should produce men who love their own country but who do not want to harm other countries. तो ये था पैसेज। अब देखते हैं इसके आंसर्स क्या क्या हैं। देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, उसका आंसर अगर हम देखें तो उसका आंसर क्या हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है एजुकेशन शुड नॉट प्रोड्यूस सिटीजनशिप हु, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, टेक अवे द फ्रीडम ऑफ अदर्स। ठीक है। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पर, पीपल हु थिंक ब्रेड इज इंपॉर्टेंट देन एवरीथिंग एल्स वांट पीपल, इसका आंसर हो जाएगा ए, टू अर्न हिज लिविंग। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन क्या है। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इंडिकेटेड अबाउट एजुकेशन, इट इज आंसर दैट बी, इसका आंसर हो जाएगा बी, मेक पीपल सेल्फ रिलेवेंट बनाना है एजुकेशन का मकसद। देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन है, सेल्फ रिलायंस कम्स इन अ मैन व्हेन ए मैन, इसका आंसर हो जाएगा गेन नॉलेज गेन करने से सेल्फ रिलायंट हो जाता है मैन। ठीक है। उसके बाद देखिए फिफ्थ जो क्वेश्चन है वो क्या है, द एम ऑफ एजुकेशन एज टोल्ड इन द ओपनिंग लाइन इज मेयरली टू गिव नॉलेज, आंसर इज ए। तो ये हो जाएगा, इस तरह से इस 5 क्वेश्चंस के पैराग्राफ के आंसर हो जाते हैं। देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये 6 क्वेश्चन है। देखिए 6 क्वेश्चन क्या कहता है, राइट द सिमिलर वर्ड ऑफ नेशनलिस्ट फ्रॉम द बिलो गिवन ऑप्शंस, क्या आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा पैट्रियोट, आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द अपोजिट वर्ड ऑफ स्लेवरी फ्रॉम द बिलो गिवन ऑप्शंस, स्लेवरी का अपोजिट आपको बताना है, इसका आंसर हो जाएगा फ्रीडम। ठीक है। तो ये हो जाते हैं आपके फर्स्ट पैसेज के आंसर्स। फिर देखते सेकंड पैसेज को पढ़ते हैं एक बार। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, आंसर द क्वेश्चन। अ मैन हु सोल्ड प्लांट्स ऑलवेज गेव स्पेशल इंस्ट्रक्शंस व्हेन ही हैड सोल्ड अ यंग ट्री और shrub. He would hand each customer a small bottle of liquid. You must take he said, because the tree will grow properly only if you give it 2 drops every day before you water it. Do not forget or the plant will die. He always promised his customer that if they followed instructions and the plant died within 6 months, he would give them another tree. One day I said to him, may I ask you what the magic liquid is? It must be something very special. I shall tell you, he replied, if you can keep a secret. It is just colored water. I looked at him and in surprise, yes, he said, it makes people water the
plant every day, otherwise they forget. And the trick he had worked in 10 years, he did not replace a single tree. उसने एक भी जो सिंगल ट्री है उसको रिप्लेस नहीं किया है। तो देखते हैं अब इसका आंसर क्या है। बहुत ही बेहतरीन पैसेज था ये, ठीक है। इसका फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ट्री आंसर हो जाएगा। इसका क्या आंसर हो जाएगा, यहाँ पर ट्री। जो इट है ये किसको किसके लिए यहाँ पर आया है, रेफर किसको करता है, ट्री को रेफर करता है, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द ऑथर वांट टू नो। जो ऑथर था वो क्या जानना चाहता था, वो जानना चाहता था मैजिकल वाटर के बारे में, है ना। देखिए ये था, ये क्या कह रहा है, आई सेड टू हिम मे आई आस्क यू व्हाट द मैजिक लिक्विड इज। तो वो मैजिक लिक्विड के बारे में जानना चाहता था, ठीक है। ये सेकंड का आंसर हो गया। फिर थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, हाउ वाज द लिक्विड टू बी यूज्ड। लिक्विड को कैसे यूज करना था, 2 ड्रॉप्स, है ना। एवरीडे कितने यूज करने थे, 2 ड्रॉप्स यहाँ पर मैजिकल वाटर के यूज करने थे एवरीडे, ठीक है। तो कैसे यूज करना था उसका आंसर हो जाएगा। फिर देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, हाउ मैनी पीपल गॉट ट्रीज फ्री। एक भी, नॉट एनी सिंगल पर्सन गेट फ्री ट्री। किसी को भी, मतलब एक भी पर्सन ऐसा नहीं था जिसे फ्री मिला हो ट्री। क्यों नहीं मिला, क्योंकि कोई उसका जो मेथड था वो हमेशा वर्क किया है, इसीलिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट सीक्रेट डिड द मैन रिवील। जो मैन था उसने सीक्रेट क्या रिवील किया, उसने रिवील किया कि जो वाटर था, मतलब मैजिकल जो वाटर है वो क्या है, जस्ट मैजिकल वाटर, ठीक है। मैजिकल वाटर क्या है, मैजिकल वाटर यहाँ पर है जस्ट कलर्ड वाटर, यहाँ पर आपको दिख जाएगा। उसने ये रिवील किया है, इफ़ यू कैन कीप अ सीक्रेट इट जस्ट कलर्ड वाटर। तो उसने क्या कहा था, ये जस्ट क्या है, कलर्ड वाटर है, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द अपोजिट वर्ड फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज। रिमेंबर का फॉलोइंग वर्ड जो अपोजिट वर्ड है वो है फॉरगेट, क्या है, फॉरगेट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद बात करें तो जो बिग है, बिग का अपोजिट क्या हो जाता है, स्मॉल, क्या हो जाता है, स्मॉल हो जाता है बिग का, ठीक है। तो ये इन दोनों के अपोजिट वर्ड हो जाते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन अ पर्सन बाइंग बुक। तो जो पर्सन बुक्स खरीदता है, वो सॉरी गुड्स खरीदता है, सामान खरीदता है, उसको क्या कहते हैं हम, उसको हम कहते हैं कस्टमर, क्या कहते हैं, कस्टमर कहते हैं। तो यहाँ आपको मिल जाएगा इसकी मीनिंग, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर पैसेज में। ये देखिए यहाँ पर पैसेज में आपको ये रहा कस्टमर, ये रही इसकी मीनिंग, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा। तो ये सेकंड हमारा जो पैसेज था इसके आंसर यहाँ कंप्लीट हो जाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम चलते हैं फिल इन द ब्लैंक्स की ओर चलते हैं। तो जो यहाँ पर फर्स्ट 6 का है, हितेश ब्लैंक टू टेम्पल ट्वाइस अ वीक। तो यहाँ पर गोज आ जाता है, क्या आ जाता है, गोज, GOES, ठीक है। द रेन ब्लैंक स्टॉप व्हेन सी अराइव्ड। तो यहाँ पर स्टॉप्ड आ जाएगा, क्या आ जाएगा, स्टॉप्ड, यहाँ पर स्टॉप्ड आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो ये फर्स्ट दोनों के आंसर हो जाते हैं। फिर देखिए सेकंड क्वेश्चन, अब इसके बाद फिल इन द ब्लैंक। 7th क्वेश्चन क्या कहता है, आई शैल कॉल द बॉय ब्लैंक बॉल इज हेयर। तो किसकी बॉल थी, वो हुज, यहाँ पर हुज आ जाता है। फिर देखिए सेकंड, द बुक ब्लैंक वी बॉट टुडे हैज़ नो पिक्चर्स। उसकी कोई पिक्चर हमारे पास नहीं थी, विच। इसका आंसर क्या हो जाएगा, विच आ जाएगा यहाँ पर। फिर देखिए 8th क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक। यहाँ पर टुडे टॉमी फाउंड ब्लैंक रियल बुक। तो कौन सी, ए यहाँ पर आ जाता है, अ रियल बुक आ जाएगा, ठीक है। दे वेंट टू बाय सम ग्रोसरीज, क्या खरीदना चाहते थे वो, सम ग्रोसरी खरीदना चाहते थे। फिर देखिए आई एम प्राउड ऑफ माई सन, तो ऑफ आ जाएगा इधर। ही जम्प्ड इनटू द रिवर, तो यहाँ पर इनटू आ जाएगा। ये आंसर हो जाएंगे इसके, ठीक है। तो ये हो जाते हैं आंसर्स इन सभी क्वेश्चनों के। अब देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा पैसेज है उसके बारे में बात करते हैं। एक बार इसको रीड करते हैं। I was born into middle class Tamil family in the Iceland town of Rameswaram in the erstwhile Madras state. My father Januluddin had
neither much formal education nor much wealth. Despite these disadvantages, he possessed great innate wisdom and a true generosity of spirit. He had an ideal helpmate in my mother, Asimma. I do not recall the exact number of people she fed every day, but I am quite certain that for more outsider ate with us than all the members of our own family put together. I was one of many children, a short boy with rather undistinguished looks, born to all handsome parents. We lived in our ancestral house, which was built in the middle of the 19th century. It was a fairly large pucca house made of limestone and bricks on the Mosque street in Rameswaram. अब देखते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस हैं और उनके आंसर्स हम डिस्कस करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इन व्हाट टाइप ऑफ फैमिली वाज कलाम बोर्न। तो बोर्न जो कलाम था वो किस तरह की फैमिली में बोर्न हुआ था, तो वो एक तमिल फैमिली में बोर्न हुआ था ना, तो ये इसका आंसर रहा। ही वाज बोर्न मिडिल क्लास तमिल फैमिली। किस तरह की फैमिली थी, मिडिल क्लास थी, तमिल फैमिली थी, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर व्हाट वर द क्वालिटीज ऑफ कलाम्स फादर। अब कलाम का जो फादर था उसकी क्वालिटी क्या थी, देखिए यहाँ पर उसकी क्वालिटी क्या थी कि उसकी क्वालिटी थी यहाँ पर ही possessed great innate wisdom and true generosity of spirit। ये इसकी क्या थी यहाँ पर क्वालिटीज़ थी, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, हाउ वाज कलाम्स मदर अ सोशल लेडी। तो जो कलाम की मदर थी वो कैसे सोशल लेडी थी, तो उसका आंसर हमको यहाँ मिल जाएगा कि वो क्या करती थी, वो एवरीडे खाना खिलाती थी। सी फेड एवरीडे पीपल्स आउटसाइड अदर हाउस। और कितने नंबर्स थे उनके, तो ऐसा कुछ फिक्स तो था नहीं, लेकिन जितने उनके फैमिली के मेंबर्स थे उनसे ज़्यादा था। आउटसाइड आर 8 भी 10 देन ऑल द मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली पुट टुगेदर। जितने फैमिली मेंबर थे उनसे ज़्यादा था, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है आई वाज वन ऑफ हु टू हुम डज आई हेयर रेफर टू। यहाँ ऑथर के बारे में, ठीक है ना, ये ऑथर ने अपने लिए कहा है, ये तो जो लेखक है ऑथर है वो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा, ब्लैंक लाइन जो है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन ब्लैंक अ प्लेस सराउंडेड बाय वाटर। जो प्लेस सराउंडेड होता है वाटर से उसको हम आइसलैंड कहते हैं। क्या कहते हैं, आइसलैंड कहते हैं। तो ये हो जाते हैं आपके क्वेश्चंस पैसेज के, और कुछ ब्लैंक्स के क्वेश्चन हो जाते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, ये थे आपके पूरे पेपर का क्या है भाई सॉल्यूशन, ठीक है। और ये बाकी के जो क्वेश्चन है इनको आप देख सकते हो, पैसेज वगैरह है, और ये क्या है बुक्स के क्वेश्चन है, इनको आप अच्छे से भाई तैयार कर लीजिएगा। तो ये था बच्चों 17 दिसंबर का वायरल इंग्लिश का पेपर। आई होप कि आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट जो आपका एग्जाम है साइंस का उसमें हम तहलका मचाने के लिए आप सभी के लिए लेकर आएंगे तांडव सीरीज। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर रख लीजिएगा ताकि आपके पास न्यू वीडियो का जो है नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो मिलता है प्यारो एक और बेहतर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।